नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने रजिस्ट्री के नियम ही बदले, अब फर्जीवाड़ा खत्म। दोस्तों, नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब जमीन की बिक्री से पहले आधार नंबर को निबंधन कार्यालय में लिंक कराना होगा। आधार लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगने की उम्मीद है। विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी खबर, विकास की राशि खर्च नहीं करने पर होगी बजट में कटौती। दोस्तों, बिहार सरकार ने उन विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती करने का फैसला किया है जिन्होंने विकास मद में आवंटित धनराशि का ठीक से उपयोग नहीं किया है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को आगाह किया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विकास मद की राशि सरेंडर करने वाले विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई होगी। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में उनके बजट में भी कटौती होगी। बालू, गिट्टी और मिट्टी के लिए जारी होंगे 5 तरह के चालान। अवैध खनन को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, सरकार ई चालान को 5 श्रेणियों में बांटने की तैयारी में है, जो किलोमीटर के आधार पर अलग अलग होंगी। यह व्यवस्था लघु खनिजों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने में मदद करेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगी। नई व्यवस्था से वाहनों को नए चालान के लिए बेवजह का इंतजार नहीं करना होगा और लघु खनिज को कम समय में गंतव्य तक पहुँचाया जा सकेगा। सरकारी जमीन पर 3 पीढ़ियों से बसे लोगों को मिल सकता है मालिकाना हक, सरकार कर रही विचार। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान जरूरतमंद लोगों को गैर मजरूआ जमीन का मालिकाना हक देने पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो 3 पीढ़ी या अधिक समय से इन जमीनों पर रह रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों को सख्ती से हटाया जाएगा और सर्वे के बाद सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 240 पदों पर निकली भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अप्रेंटिसशिप के 240 पदों के लिए भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवारों के पास स्टेट काउंसिल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों पर बिना परीक्षा के चयन होगा। बिहार की 69 सड़क परियोजनाओं को नहीं मिल रही मंजूरी, चौड़ीकरण का काम भी रुका। दोस्तों, बिहार की 69 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग अंतिम स्वीकृति नहीं दे रहा है। इनमें कई ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण 1 दशक पहले पूरा हो चुका है। सड़कों की मंजूरी नहीं मिलने से इनमें नया काम नहीं हो पा रहा है, खासकर चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखकर इन सड़कों की अंतिम स्वीकृति देने को कहा है। डेंगू का प्रकोप हुआ कम, पर अस्पताल में मरीज की हालत गंभीर। पटना के इन इलाकों में मिले पीड़ित। दोस्तों, पटना में डेंगू का प्रकोप कम होने लगा है। पिछले 1 सप्ताह से पीड़ितों की संख्या 100 से कम रही है। स्वास्थ्य विभाग और जिला संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यालय के पदाधिकारियों की माने तो छठ के बाद डेंगू के मामले में और कमी आ सकती है। दूसरी ओर, अब जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनकी स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा खराब हो रही है। बिहार में महाराष्ट्र की तरह होगी गन्ने की खेती, सरकार ने शुरू की यह योजना। दोस्तों, बिहार के किसान अब महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह को 70% या अधिकतम 90 लाख तक अनुदान मिलेगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आरा में मिठाई दुकान पर जलेबी खाने से 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कम पड़ गए बेड। दोस्तों, बिहार के आरा शहर में बुधवार को जलेबी खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। मिठाई की एक दुकान पर बनी जलेबी खाने के बाद लगभग 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सदर अस्पताल में अचानक पहुंचे मरीजों की वजह से बेड कम पड़ गए। इसके बाद कई लोग निजी क्लिनिक में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। राशन कार्ड की सबसे बड़ी परेशानी हुई दूर, दिल्ली मुंबई रहने वाले बिहार के लोग हो जाएंगे खुश। दोस्तों, अब राशन कार्ड धारकों को KYC के लिए अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। वे जिस भी राज्य में काम कर रहे हैं वहां की किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर KYC करा सकते हैं। यह सुविधा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। राशन कार्ड में शामिल उपभोक्ताओं का जिला पूर्ति विभाग की ओर से सत्यापन कराया जा रहा।
बिहार को नए पार्क का तोहफा जल्द, सीएम नीतीश कुमार ने बता दी तारीख। दोस्तों, बिहार को जल्द एक नए पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नेहरू पथ स्थित निर्माणाधीन भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती 11 नवंबर के पहले इस पार्क का निर्माण पूर्ण करें। बिहार के पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं की बल्ले बल्ले छात्रवृत्ति को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, राज्य सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह करेगी। इस छात्रवृत्ति से छात्रों को आगे की पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। खासकर गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। वहीं आवेदनों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023 से 24 की है। पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, बिहार सभी पेंशनधारियों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा डाक विभाग देगा। यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से मिलेगा। जानकारी के अनुसार यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से दिया जाएगा। 1 से 30 नवम्बर तक राज्य के शहरों और कस्बों में कैंप लगाकर डोर स्टेप सेवा शुरू की जाएगी। तिलहन की खेती से मालामाल हो जाएंगे किसान, बिहार सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, बिहार में इस साल रबी अभियान के दौरान 4,559 हेक्टेयर में तिलहन की खेती होगी, जिसमें 3,771 हेक्टेयर में सरसों की खेती होगी। किसानों को बीज खरीद पर अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग तिलहन फसलों की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि वे बेहतर तरीके से खेती कर अधिक उपज प्राप्त कर सकें। बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत, 72 घंटे में यूं मिलेंगे खतियान से लेकर दाखिल खारिज तक के कागज। दोस्तों, बिहार में अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। खास बात यह है कि ये कागजात सत्यापित होंगे। अभी 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। जमाबंदी, खतियान जैसे दस्तावेज शामिल हैं। दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। 30 करोड़ से ज्यादा राजस्व दस्तावेज हैं। आधे से ज्यादा दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है। सरकारी स्कूल में रसोइया भर्ती का बदला नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन। दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया सह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। अब चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। इसके अलावा मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और प्रतिवेदन 2 महीने के अंदर भेजना अनिवार्य होगा। शिक्षिकाओं पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे कर रहे नौकरी। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से AWS का गलत प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाने वाली कैमूर की 10 शिक्षिकाओं पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही नौकरी पाने वाली सभी शिक्षिकाओं से जवाब तलब किया गया है। साथ ही जवाब देने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे के अंदर जवाब नहीं देने पर सभी शिक्षिकाओं पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के इन इलाकों में बनेगा 4 लेन हाईवे, 25 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण। दोस्तों, बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली राजमार्ग NH 133E को 4 लेन बनाया जा रहा है। इससे बिहार और झारखंड का रास्ता सुगम और काफी नजदीक होगा। आपको बता दें कि भागलपुर से भलजोर जाने वाली रोड को 4 लेन में बदला जाएगा। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी और अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।